बांग्लादेश के वर्तमान हालात को देखते हुए पीलीभीत में बसे विस्थापित बांग्लादेशी हिंदुओं को अपनों का डर सताने लगा है। ये लोग 1971 में बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान चले आए थे और वहां उनके कुछ रिश्तेदार रुक गए थे। आज रिश्तेदारों को लेकर यहाँ के लोग चिंतित हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आया। इस दौरान वहां पर बसे कई हिंदू परिवारों ने बांग्लादेश छोड़ दिया। विस्थापित बांग्लादेशी हिंदुओं को लाकर पीलीभीत में बसाया गया, जिनकी जनसंख्या मौजूदा समय में तकरीबन 35,000 से ज्यादा है। वहीं पीलीभीत के पूरनभूत तहसील पड़ने वाले चंदिया हजारा गांव में 550 परिवार 1971 में आए थे। आज तकरीबन 1200 परिवार यहां निवास कर रहे हैं। इनके रिश्तेदार आज भी बांग्लादेश में रहते हैं। बांग्लादेश के तख्ता पलट से भारत में भी हलचल मची है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 30,000 से ज्यादा आबादी बांग्ला भाषी लोगों की है। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारे के बाद यहाँ जमीन और आवासीय पट्टे देकर बसाया गया था। 5.5 दशक से ये यहीं रह रहे हैं। बांग्ली समाज के लोगों के रिश्तेदार, कोई चाचा, कोई मामा, कोई सास ससुर बांग्लादेश में रहता है। ये लोग तकरीबन रोज अपने रिश्तेदारों से बांग्लादेश बात करते थे। वहाँ के हालात बिगड़ने और शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो जाने के बाद से इन परिवारों का पिछले 4 दिनों से अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर इनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और अपनों की कुशलता जानने के लिए ये लोग बेचैन हैं। इन लोगों का कहना है हमारे परिवार के बहुत लोग वहाँ हैं और उनके साथ वहाँ कैसा व्यवहार हो रहा है ये पता नहीं है। हमारे अपने लोग बहुत मुश्किल में हैं। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद अपनों ने फोन पर बताया यहाँ आगजनी हो रही है, हर तरफ तबाही मची हुई है। अराजक तत्व और आर्मी सड़कों पर घूम रहे हैं। सब घबराए हुए हैं और अपनों को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। अब सरकार हिंदू भाई लोगों को बचाया जाए। मेरा नाम शमर मालाकर है। मैं चंदिया हजरा का रहने वाला हूँ और जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमारा बिरादरी है कुछ बहुत टेंशन में हूँ हम लोग। जिस दिन से सुन रहा हूँ खाना धाना सब बंद कर दिया। हाँ, सरकार से ये कह रहा हूँ उधर भी ध्यान दे, हमारी तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि हमारा रिश्तेदार है बहुत परेशानी में है वो लोग। हाँ, और इतना है कि सरकार बढ़िया करके ध्यान दे कि उसको भी कोई दिक्कत ना हो और जहाँ है बढ़िया रहे। हमारा इतना ही कहना है। यहाँ पे सरकार द्वारा सन 1971-70 में कुल 500 परिवारों को लाके बसाया गया था। जो वंश वृद्धि के बाद अभी करीब 1200-1300 परिवार इस गांव में हो गए हैं और अधिकतर सबके रिश्तेदारी वहाँ बांग्लादेश में है। और हाल ही में जो घटना ये शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद वहाँ उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे जितने भी रिश्तेदारी है उनसे सबसे संपर्क हो रहा है, निरंतर बातचीत हो रहा है। वहाँ सब जितने भी हिंदू परिवार है सब अंडरग्राउंड है और छुपे हुए अपनी जान बचाए फिर रहे हैं। और अभी अभी मेरा जो बात वहाँ पर वहाँ के मिलिट्री शासन ने जो कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, उस नंबर पे कोई मुसीबत में पड़ के अगर कोई हिंदू परिवार नंबर लगा भी रहा है तो रॉन्ग नंबर बता दिया जा रहा है। और ना सड़कों पे सिर्फ उपद्रविया वहाँ घूम रहे हैं, सेना या पुलिस की कोई जवान वहाँ सड़कों पे है नहीं है। आप टीवी चैनलों में भी देख लीजिएगा, खाली डंडा हाथों में लिए, हथियार हाथों में लिए वहाँ कट्टरपंथी और उपद्रविया जो है सड़कों में दिखाई दे रहा है। तो ये जो सिलसिला एक चल रहा है भारत बांग्लादेश विभाजन के बाद से, आज़ादी के बाद से जो सिलसिला चल रहा है, ये निरंतर वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो मैं तो यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूँगा कि तत्काल वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हस्तक्षेप करे और उनको संरक्षण दे और उनको आने के लिए भारत का रास्ता खोल दे और उनको भारतवर्ष में एक स्थायी रूप में हमेशा के लिए यहाँ रहने की इजाज़त दे, उनको पुनर्वास करे ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए।